हेलो फ्रेंड्स, जीएस विद वसीम में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी मानवाधिकार आयोग। इस मानवाधिकार आयोग के बारे में हम पहले पार्ट में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। जैसे हमने गठन के बारे में उसमें पढ़ लिया था, साथ ही साथ हमने संरचना के बारे में पढ़ा और नियुक्ति के बारे में पढ़ा। ये सारे डिटेल हम उस नेशनल जो इसका पार्ट 1 है उसमें पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इससे पहले आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आयोग के पहला पार्ट जो है वो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम की सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो पीसीएस हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, उस पर के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आयोग के बारे में। इसके बारे में हम जो अब फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इनका कार्यकाल। नियुक्ति के बारे में हम जान चुके हैं कि इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो हमें पता है कि नियुक्ति जो होती है वो एक जो है कमेटी जो होती है, एक समिति करती है, जिसमें समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और उसमें 5 लोग जो होते हैं वो और होते हैं, जिसमें से लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और ये सब सदस्य जो है वो उपस्थित होते हैं। वो जांच की ये जो सिफारिश जो कमेटी होती है, ये जो समिति होती है, वो समिति क्या करती है कि नाम की सिफारिश करती है कि राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो होता है उस व्यक्तियों को नियुक्त करता है। उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं कितना कार्यकाल होता है इनका। तो कार्यकाल हम जानते हैं कितना होगा। कार्यकाल, देखिए कार्यकाल जो होता है वो इनका 3 वर्ष का रहता है, या फिर 70 वर्ष की एज जो है वो रहती है। कार्यकाल रहता है 3 वर्ष का, या फिर ऑब्लिक में 70 वर्ष की आयु तक जो है वो इसका कार्यकाल रहता है, 70 वर्ष आयु। ठीक, दूसरी पॉइंट जो है इनके वेतन भत्ते एवं शर्तें, वो क्या होता है। तो दूसरे पॉइंट में अगर हम जानते हैं वेतन भत्ते एवं शर्तें। देखिए वेतन भत्ते कौन तय करता है, किस किस के। तो अगर हम बात करते यहाँ पर अध्यक्ष होता है एक, और बाकी सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन होता है वो करता है कौन, केंद्र सरकार तय करती है। कौन तय करती है, केंद्र सरकार। कौन तय करती है, केंद्र सरकार। लेकिन एक बार नियुक्ति हो जाए, इनकी नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं, कोई भी एक बार नियुक्ति हो जाए तो नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। वेतन कौन तय करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ह्यूमन आयोग के जो अध्यक्ष और के जो सदस्य होते हैं उनका वेतन भत्ते कौन तय करता है, तो वो केंद्र सरकार तय करती है। दूसरी बात है कि तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो क्या है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इसकी कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो इनका त्याग पत्र ये किसको देंगे, त्याग पत्र, यानी किसी कंडीशन की वजह से इनको अगर अपने पद से किसको, अध्यक्ष को या फिर सदस्य को अगर त्याग पत्र देने की नौबत आती है तो ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे। तो ये अपना त्याग पत्र जो है वो किसे देंगे, त्याग पत्र देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र। अगर फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, कि अगर राष्ट्रपति को इनको किसी कारणवश पद से हटाना पड़ा तो वो कौन हटाता है, तो वो भी राष्ट्रपति हटाएगा। यानी पद से हटाना, अगर इनको पद से हटाना है तो कौन हटाएगा। तो सीधी सी बात है, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अध्यक्ष या सदस्य, इनको जो पद से हटाएंगे वो भी कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति। लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं, 2 तरह की कंडीशन है। वो कौन कौन सी कंडीशन है हम जान लेते हैं।
देखिए कुछ कंडीशन जो है वो मतलब डायरेक्टली है, यानी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जो है वो इनको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है? तो प्रत्यक्ष रूप से कंडीशन जो है उसमें पहली कंडीशन जो है वो कौन सी है, तो कि यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया हो जाए, क्या हो जाए? दिवालिया हो जाए। अगर दिवालिया हो जाए, अगर दिवालिया हो जाता है तो हटा जाए। दूसरा, मानसिक रोगी हो जाए, मानसिक रोगी हो जाए तब भी इसको जो है डायरेक्ट हटाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दिवालिया दिवालिया हो जाए, मानसिक रोगी हो जाए, किसी न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता, किसी न्यायालय में दोषी या सजा याफ्ता हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, फोर्थ क्या हो सकता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से जब बाहर जाकर कार्य करे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे। अब देखिए ये तो प्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जिसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली जो है वो हटाते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से हो सकती है कंडीशन, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक ही हो सकता है कि अयोग्यता साबित हो जाए। अयोग्यता के आधार पर, किसके आधार पर? अयोग्यता या अक्षमता एवं अक्षमता। अयोग्यता यानी वो उस पद के योग्य ही नहीं है वो व्यक्ति, और उसकी नियुक्ति हो गई है, तब राष्ट्रपति उसको अपने पद से हटा सकता है। कैसे हटाएगा वो अभी देखेंगे। साथ ही साथ अक्षमता यानी वो व्यक्ति उस काम करने की क्षमता नहीं है, उस व्यक्ति में उसको काम करने की क्षमता ही नहीं है, तब भी राष्ट्रपति जो है उसे अपने पद से हटा सकता है। तो कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए जो है क्या करेंगे, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को क्या भेजेंगे, जांच के लिए भेजेंगे। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को जांच के लिए और अगर जांच सिद्ध हो जाता है, आरोप जो है वो सिद्ध हो जाता है, तब त्यागपत्र देना होगा। किसको, सदस्यों को। सिद्ध होने पर, आरोप सिद्ध होने पर त्यागपत्र देना। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो बन सकती है। तो इसमें आज हमने देखा है कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक इनका जो है वो रह सकता है। वेतन भत्ते अध्यक्ष का भी और सदस्यों का भी केंद्र सरकार ही तय करेगी, लेकिन नियुक्ति अगर एक बार हो जाती है तो अलाभकारी परिवर्तन इसमें, यानी अगर सरकार को लगता है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा इनकी जो है सैलरी वो डिसाइड कर दी है और अब उनको कम करना चाहिए, या नियुक्ति के टाइम पर ही सरकार ने जो है नियुक्ति के बाद सरकार को ये लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल करा दी गई हैं, तो उनको कम कर लिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार जो नियुक्ति के टाइम पर जो भी जो है डिसाइड कर लिया गया है, चाहे उनके वेतन हो, वेतन भत्ते से अलग से रिलेटेड कोई शर्तें हो, पेंशन वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें कोई भी तरीके की कोई भी जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद त्यागपत्र क्या होता है, तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों का त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति जो है वो ले लेते हैं। साथ ही साथ अगर पद से हटाना है, सदस्य हो या अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति ही हटाएंगे, लेकिन 2 तरीके से हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से क्या हो सकता है कि दिवालिया घोषित हो जाए, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो उसको जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वो पद से हटा दिया जाता है। मानसिक रोगी हो जाता है तब भी प्रत्यक्ष रूप से सदस्य को हटा दिया जाता है। किसी न्यायालय में दोषी या सजायाफ्ता
कोई आरोप, किसी तरह का कोई भी आरोप जो है वो सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय में तो भी राष्ट्रपति उसको जो है पद से हटा सकता है। इसी तरह से कोई भी सदस्य हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, वो अगर बाहर क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर के कार्य करता है तो भी जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि यदि कोई सदस्य है और उस सदस्य के ऊपर किसी अक्षमता या अयोग्यता का आरोप लगाया जाता है, राष्ट्रपति कोई आरोप लगाता है अक्षमता और या अयोग्यता का, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा उसको। सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच कमेटी बनाकर एक जांच बनाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी, यानी रिपोर्ट में अगर ये पाया जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो अयोग्य है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर जांच में ये नहीं आता है कि जो सदस्य है वो अयोग्य नहीं है, यानी उसके अंदर वो भरपूर काबिलियत है, तो वो अपने पद पर बना रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आयोग को पूरी तरह से पढ़ दिया है। इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट्स जो है हमने नहीं छोड़े हैं। शक्तियाँ वगैरह से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें हैं वो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें जानना चाहिए थी वो हमने सब इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इससे रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, यानी राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। उसके को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारी वीडियो पर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।